हेलो दोस्तों। तो आज हम कोरोना के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। जो अभी रिसेंटली सेल्फ किट टेस्टिंग किट आया है और एक जो 10 मीटर की जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की जो गाइडलाइंस आई हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। तो एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डिटेल्ड आया था न्यूज़पेपर के अंदर, तो हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो देखिए आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने जो है सेल्फ टेस्टिंग किट होम यूज़ के लिए लॉन्च कर चुके हैं ये लोग, और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है कि आप ठीक है इसको कोविड के लिए आप टेस्टिंग के लिए नेजल सैंपल आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे हेल्प करेगा? देखिए इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे देखिए आप घर पे हैं, आपको डाउट है तो आप एक बार टेस्ट करके दे सकते हैं घर पे। तो एक बार जाने आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो जो हमारा मेडिकल स्टाफ है जो इस चीज़ में लगा हुआ था, या जो किट की शॉर्टेज थी, या जो आने जाने का टाइम है, या जो वहाँ पे संक्रमण फैलने का खतरा है, वो सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत अच्छा चीज़ है। हालांकि यूरोपियन देशों में और अमेरिका वाले जैसे देशों में, बड़े देशों में ये चीज़ें पहले आ चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे वहाँ काफ़ी डिले हो गया इस चीज़ों में, है ना। सो मैनी स्टेट्स आर गोइंग थ्रू सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, है ना। तो अभी आपको मालूम है जैसे कि सेकेंड वेव अभी चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सेकेंड वेव चल रही है तो ऑलरेडी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है काफ़ी प्रेशर के अंदर है, काफ़ी उसके पास केसेस हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, और ऊपर से क्या है कि जो नॉर्मल बुखार खांसी होता है उसके लिए भी लोग आजकल मतलब लोगों को कराना पड़ रहा है जैसे टेस्टिंग वगैरह। तो उनको अननेसेसरीली वहाँ पे जाना पड़ रहा है। कई लोगों को है भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल खांसी बुखार है, लेकिन टेस्ट तो कराना ही पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया। अब जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो सबसे बेहतरीन टेस्ट माना जा रहा है कोविड 19 के लिए, और उसमें रिजल्ट आने में कम से कम 3-4 डे लगते हैं, है ना। तो ये जो नया वाला टेस्ट है इसमें सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ रहा है, तो ये भी एक इसमें एडवांटेज है। फिर इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 3-4 दिन में आ रहा है, तो अगर किसी को कोरोना है, सपोज करो वो पॉजिटिव आ जाता है, तो अब 3-4 दिन बाद अगर रिजल्ट आएगा तो एक दिन और उसको लग जाएगा। मतलब 3-4 4 से 5 दिन उसको हॉस्पिटलाइजेशन में अगर जरूरत है तो लग जाएंगे, है ना। और ट्रीटमेंट शुरू होने में भी 4 दिन या 5 दिन की देरी होती है। तो ये देरी जो है इसके कारण काफ़ी मौतें भी हो रही है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस भी हो रही है। अगर हम इलाज पहले शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है रिजल्ट अच्छे होंगे, क्योंकि इसके कारण हमारा जो ट्रीटमेंट है वो लेट शुरू हो रहा है। सो जो ये सेल्फ टेस्ट के जो होम यूज़ के लिए बनाए गए हैं, ये काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, है ना। देखो इसमें फ़ायदा क्या है, देखो एक तो क्यूज़ जो होगी, लाइनें लगती है लंबी लंबी लोगों की लेबोरेटरीज के बाहर टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए, वो खत्म हो जाएगी। फिर कॉस्ट भी इसकी कम है ना। ये 300-400 रुपये में आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। 250 रुपये है मेरे ख्याल से, 300-400 भी नहीं है। फिर जो मैन पावर जो चाहिए इसको कलेक्ट करने के लिए और चेक करने के लिए, वो सब भी हम जो है उस स्टाफ को भी हम फ्री कर देंगे, मतलब वो दूसरे कामों में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्विक रिजल्ट है, 15 मिनट में पता लग गया कि साहब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप आइसोलेट हो जाइए, ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, है ना। और अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत लगती है, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर से आप नापते रहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर देखिए आप यहाँ पे देखिए यूएस में लास्ट नवंबर में ये चीज़ आ चुकी है, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी लेट आई है ना। और साउथ कोरिया जैसी कंट्री में भी ये आ चुकी है। व्हाट इज द किट अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर? तो ये क्या है एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे कोविसेल्फ। और इसको ये इंडिया की एक माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन है पुणे में, उसने ये बनाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, 15 मिनट के अंदर टेस्ट रहता है, 250 रुपये इस किट की कॉस्ट है। और इसमें 2 मिनट लगते हैं टेस्ट करने में, और 15 मिनट के अंदर वो रिजल्ट आ जाता है। और जबकि बाकी जो टेस्ट हैं कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, और आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो देखिए ये हसमुख रावल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है माई लैब के, इन्होंने क्या बोला है कि हम लोग जो है काफ़ी सारे किट्स बनाएंगे, और इसमें का क्या जो इसकी कॉस्टिंग होगी ये भी कम आएगी। और इस किट में एक खास बात ये है कि जो ये जो किट है, ये इसको हम मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए, मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी स्टेटस रहेगा वो आईसीएमआर की वेबसाइट पे जाके अपलोड हो जाएगा। तो आईसीएमआर ट्रेस कर सकता है कि कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं। तो क्या जो इसमें है, तो ये काफ़ी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है ना। सो हु कैन यूज़ दिस टेस्ट? तो कौन कौन इसमें कर सकता है? जैसे अब आपके आसपास में कोई कोविड पेशेंट है, या आप कुछ दिन पहले कोविड किसी पर्सन के संपर्क में है और आपको बाद में पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो आप घर पे बैठ के अपना टेस्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो कोविड ट्रीटमेंट का शुरू कर दीजिए, और नहीं है तो और अगर मतलब आप जैसे ये पॉजिटिव आता है टेस्ट सपोज करो, तो पॉजिटिव आएगा तो आप कोविड पॉजिटिव माने जाओगे। इसमें आपको फिर अलग से आरटीपीसीआर कराने की जरूरत नहीं है ना। अब द टेस्ट इज सिंक विद, अब देखो मैंने आपको बता दिया, ये मोबाइल ऐप को सेल्फ से ये लोग जो है सिंक करेंगे इसको। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो अब देखिए इसमें लिखा है, ये एक इंटरव्यू बेसिकली आया था कि किस तरह से इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है एक्सप्लेन करी गई है कि जो भी जनता में कोई मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है तो उससे ये दूर हो जाए। तो कोई भी सेल्फ ऐप नाम की एक ऐप आती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और उसको कनेक्ट कर सकते हैं ICMR पोर्टल से, है ना। तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होगी गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी सीधे सीधे। देखिए यहाँ पे ये इन्होंने डिटेल्स दे रखी है आपको किस तरह से सैनिटाइजेशन करना है और किस तरह से प्रिकॉशंस रखने हैं जब टेस्ट आप कर रहे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या है। और जैसे एक इसमें 2 लाइन होगी, एक लाइन आ रही है 2 लाइन आ रही है, उस हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव जो होंगे आप जो है उससे पता लगा सकते हैं। जैसे T मार्कर है, C मार्कर है, क्वालिटी कंट्रोल है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स में लिखी हुई है, अगर आपको डाउट है तो पढ़ लें। अब देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आर्गुमेंट्स लोग दे रहे हैं, तो वो क्या है देखिए। जैसे अब जो जैसे ये है पर्सन टेस्टिंग हिमसेल्फ एट होम रादर देन विजिटिंग हॉस्पिटल, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि हाँ साहब बार बार हॉस्पिटल लैब जाने की, टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं। और स्वैब कलेक्शन इन दिस केस इज फेयरली सिंपली एंड क्विकली, तो आप जो है जो अपने मुंह से या नाक से जो भी अपना सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और इजीली आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि बर्डन जो है रिड्यूस हो जाएगा लैब्स के अंदर। अब ये तो सब पॉजिटिव साइड की बात हो गई। अब यहाँ से हम लोग नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं कुछ, जैसे कंसर्न्स हैं कुछ कि भाई हो सकता है लोग टेस्ट ढंग से ना कर पाए, सैंपल ढंग से कलेक्ट ना कर पाए, तो फाल्सली नेगेटिव आ जाएगा किसी का रिजल्ट और वो आराम से बैठ जाएगा सोच के कि साहब मेरा रिजल्ट नेगेटिव है। तो ये कुछ एक पॉसिबल फॉल आउट हो सकता है इस चीज़ का। और अगर सपोज करो कोविड इन्फेक्टेड पर्सन है, असिम्प्टोमेटिक है और नेगेटिव आ गया, तो उसको भी सिक्योरिटी जाएगी और वो फिर आगे और प्रमोट कर सकता है, आगे और फैला सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है इसमें। अब लोग जो हैं मोबाइल ऐप में अपना रॉन्ग एड्रेस रॉन्ग डिटेल डाल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है ट्रेसेबिलिटी को और खो देंगे या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अच्छे से कर लेंगे तो आप उस चेन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि ये इफेक्टिव कितना है टेस्ट सेल्फ टेस्टिंग। तो यहाँ पे जैसे यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, इन्होंने बोला था रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट डिपेंड ऑन फ्यू फैक्टर्स। तो क्या फैक्टर्स हैं जिन पर रिलायबिलिटी आप सोच सकते हैं कि डिपेंड करती है। तो एबिलिटी ऑफ द पर्सन, क्या भाई पर्सन ये कैपेबल है कि टेस्ट को ढंग से जो सैंपल है उसको कलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और द वायरल लोड एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग एंड द डिजीज प्रिविलेंस इन द पॉपुलेशन व्हेन द टेस्ट इज टेकन। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप सैंपल परफॉर्म ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, एबिलिटी है कि नहीं है आप में, और जो जिस इंस्ट्रक्शन दिए उस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर आप डिपेंड करता है कि आपकी जो टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूज़ थी छोटी सी। उसके बाद एक न्यूज़ ये है कि जो अभी एक रिसेंटली गाइडलाइन जारी हुई है कोविड-19 को लेकर। पहले 2 फीट की जो दूरी थी या 6 मतलब 2 गज की जो दूरी थी, तो उसको अब जो है इन्होंने बोला है कि 10 मीटर तक ये जो एरोसोल्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है वायरस। जैसे सपोज करो हवा बह रही है, एरोसोल्स हवा के अंदर पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो कैरी अगर उस पर बैठ के जा रहा है तो वो कैरी ऑन हो सकता है, हवा चल रही अच्छी तो 10 मीटर तक कैरी हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं बार बार कि आप जो AC रूम्स वगैरह हैं उस पर थोड़ा सा AC रूम्स वगैरह में ना बैठें, या बैठे तो थोड़ा वेंटिलेशन वाला ध्यान रखें। अगर आपका घर बंद है तो आप खिड़कियाँ खुली रखें या वेंटिलेशन रखें अगर आपके पास आसपास लोग हैं तो। क्योंकि क्या होता है कि जो वायरस है वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये इसमें एक ड्रॉपलेट वर्सेस एरोसोल का इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई वायरस को ट्रांसमिट करने के कैसे कैसे मोड्स हो सकते हैं। तो पहले ये लग रहा था कि भाई जब पर्सन छींक रहा है या कफ कर रहा है तो वहाँ पे लार्ज ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये ड्रॉपलेट जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, है ना। तो हमने पहले 2 मीटर या 6 फीट की जो गाइडलाइंस दी थी, तो ये हम सेफ मान लेते थे। तो हम लोग बोलते भी थे कि भाई अच्छा ठीक है साहब 6 फीट की दूरी रखो, 5 फीट की दूरी रखो। लेकिन साइंटिस्ट ने ये एविडेंस फाइंड किया है कि जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में ट्रैवल करते हैं। अब जो है इसके थ्रू जो है वायरस थोड़ा लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। तो पहले हम सिर्फ ड्रॉपलेट पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अभी जब हमने साइंटिस्ट ने स्टडी करा तो एरोसोल्स के थ्रू इनको पाया गया कि 10 मीटर तक ये जो है ट्रैवल कर सकते हैं।
और ये कई मिनट या कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, है ना। वायरस की बात कर रहे हैं अभी हम, कोरोना वायरस की। तो इसीलिए हमें 6 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस का बोला है इसमें कि आप 6 फीट से ज़्यादा दूरी बना के रखिए। और इसमें मतलब ये बोला गया है कि न्यू एडवाइजरी जो दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, सो इसमें 10 मीटर का जो डिस्टेंस रखने के लिए बात करी गई है। देखिए, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 2 मीटर तक आ सकते हैं, लेकिन जो एरोसोल्स के थ्रू कैरी हो रहे हैं वो 10 मीटर तक जा सकते हैं। तो इसीलिए 10 मीटर का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब जो है सरफेस ट्रांसमिशन जो हम पहले बोल रहे थे, मेन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है कि भाई आप सरफेस पे ड्रॉपलेट गिर गया तो आप वहाँ पे टच करेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप बार बार अपने हाथ धोइए। और जो हाथ हैं अगर आप कहीं पे लगा रहे हैं आसपास में किसी चीज़ों पे, तो आप उनको अपने फेस पे ना लगाएं, उन हाथ को अलग से रखें और मतलब कहीं टच ना करें, और फिर जाके एक बार धो के फिर ही बाहर आए तो बेटर होता है कि आप नहा लें, है ना। तो उससे क्या होता है कि वायरस वगैरह मर जाते हैं। तो ये पहले ये पाया गया था कि पहले ये हम मान के चल रहे थे कि भाई ये जो है अगर सरफेस पे वायरस है और आप वहाँ पे टच कर रहे हैं तो ये आपको वायरस फैलने का कारण हो सकता है। लेकिन अब ये जो बोल रहे हैं कि इस तरह का जो मामला है ये रिड्यूस हो गया है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो वही कंटामिनेटेड सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू न्यू इन्फेक्शन, है ना। ये एविडेंस जो है अभी जो सीडीसी ने स्टडी करे हैं उसमें बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड सरफेस से बहुत कम है, इतना नहीं है, ठीक है। व्हाट यू शुड डू, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि आप इंडोर स्पेसेस को वेंटिलेशन रखिए। आप घर के अंदर अगर आप काफ़ी सारे लोग हैं और चांसेस रहे हो सकते हैं कि आप में से कई लोग बाहर भी जाते होंगे तो कोई पॉजिटिव हो गया आ जाए, तो बेटर तरीका है कि यही है कि वेंटिलेशन आप प्रॉपर रखिए, डोर विंडोज ओपन रखिए, एग्जॉस्ट सिस्टम बराबर रखिए किचन में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लोज स्पेस में जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब एरोसोल्स या हो या ड्रॉपलेट हो उनका जो है जमाव बढ़ जाता है और आप ट्रांसमिशन के हाई रिस्क पे रहते हैं, है ना। तो देखिए, फैंस, ओपन विंडोज, डोर, इवन स्लाइटली ओपन विंडोज कैन इंट्रोड्यूस आउटडोर एयर। तो आप थोड़ा सा अगर एसी कूलर भी चला रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा विंडो अपना बाहर का खुला रखिए। अगर आप एक से ज़्यादा आदमी एक ही जगह पे सो रहे हैं या एक ही जगह पे बैठे हैं तो वेंटिलेशन का ध्यान रखिए। इससे बचने का यही तरीका है, और 10 मीटर की कम से कम दूरी रखिए। तो ये था आज हमारा जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने का हमारा कोशिश थी कि आपको सही इन्फॉर्मेशन हम दें। तो इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।